जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, राधा अष्टमी आ रही है तो राधा अष्टमी जैसे कि जन्माष्टमी हम मनाते हैं वैसे ही राधा अष्टमी मनाई जाती है। राधा रानी का उस दिन जन्म हुआ था, इसीलिए जो है राधा अष्टमी मनाते हैं। इस साल राधा अष्टमी है 11 सितंबर बुधवार को। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ राधा रानी का जन्म कैसे हुआ था कथा सुना रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो अभी कथा स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, महाराज विश्वभानु नदी में स्नान करने जा रहे थे। वहां देखा कि बहुत ही खुशी का मौसम था और सब चिड़िया चहक रही थी। सुबह सुबह का टाइम था। देखा कि नदी के अंदर जो है एक स्वर्ण कमल था और उस स्वर्ण कमल में राधा रानी थे। तो महाराज विश्वभानु नजदीक गए और उस कन्या को उठाया गोद में और गले से लगाया। महाराज उस राधिका को घर लेके आए और कीर्तिका देवी को कहने लगे कि रानी, ये मुझे एक कमल में मिली। मैं स्नान करने गया, वहाँ ये मुझे बालिका मिली। देखो कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर इसकी आंखें हैं, कितने सुंदर इसके हाथ हैं। महाराज और रानी दोनों ही उस कन्या को निहार रहे थे और धीरे धीरे समय बीतता गया। कितने दिन हो गए और वो बालिका आंखें नहीं खोल रही थी। तो ये बात एक ऋषि मुनि को महाराज ने बताई और कहने लगे कि ये कन्या हमें मिली थी और ये जो है आंखें नहीं खोल रही है और ना ही अपने हाथ पांव हिला रही है। तो महाराज ने कहा कि यहाँ पास के नगर में तुम्हारे मित्र रहते हैं नंदलाल, उनके परिवार को तुम बुलाओ और फिर जो है ये कन्या आंखें खोल देगी। तो महाराज विश्वभानु ने अपने मित्र नंदलाल को परिवार सहित बुलाया। मैया यशोदा रानी, कान्हा और नंदलाल तीनों ही उनके घर आए। उनके घर आते ही श्री कृष्ण जो है पालने में सो रही उस बालिका के पास गए, राधा रानी के पास गए और वहां उस झूले को छूते ही राधा रानी को एकदम स्मरण हो गया। राधा रानी को मालूम हो गया कि मेरे प्राण प्रिय श्री कृष्ण आ गए हैं और उनके हाथों में हाथ हलने डुलने लगे और आंखें खोल के श्री कृष्ण के दर्शन किए। ये देखते हुए विश्वभानु ने देखा कि उनकी पुत्री तो एकदम खिल उठी है। तो उसी दिन से जो है राधा रानी ने आंखें खोली, जिस दिन श्री कृष्ण उनके घर आए और राधा रानी कैसे उनका उत्पन्न हुआ, कैसे वो जन्मे। तो ये पूरी कथा मैंने आपके साथ की है शेयर। अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं और नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।